प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं बौद्ध जो है बौद्ध संगीति 4 हुई थी। कितनी हुई थी? 4। पहली जो हुई थी वो पहली जो हुई थी वो राजगीर या राजगृह में हुई थी। उसके बाद हुई थी वैशाली में, उसके बाद हुई थी पाटलिपुत्र में, उसके बाद हुई थी कुंडल वन में। ध्यान रखना, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगीर में हुई थी या राजगृह भी बोलते हैं उसको। दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। यहाँ पहली पूछ रहा है तो पहली कहाँ हो जाएगा? राजगीर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राजगृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जीतल। जीतन क्या था? तो जीतन जो था वो एक सिक्का था, ध्यान रखिएगा। अगला है गंगापुत्र किसे कहा जाता था? गंगापुत्र जो है किसे कहा जाता था? तो भीष्म को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो ध्यान रखना, अकबर का वित्त मंत्री था टोडर मल। ध्यान रखना है, टोडर मल जो है अकबर का वित्त मंत्री था, जबकि मानसिंह जो है उसका सेनापति था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना किया था। कौन? बाबर ने। ठीक है, आगे तहकीक हिंद किसकी यात्रा है? तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ध्यान रखना, अल-बरूनी का है। किसका है? अल-बरूनी का तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व अवध से किया था बेगम हजरत महल ने, और लखनऊ से भी किया था बेगम हजरत महल ने, पटना से किया था पीर अली ने, उसके अलावा कानपुर से किया था नाना साहब ने। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था, ध्यान रखिएगा, कैनिंग। जबकि बंगाल विभाजन के समय जो है कौन था? लॉर्ड कर्जन था। डलहौजी जो है हड़प नीति को अपनाया था, ध्यान रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने ढाका में इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने किया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया जय जवान जय किसान। जबकि इसी में और एक चीज जोड़ा गया था, जय विज्ञान, उसको दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी जो आया था वो महमूद गजनवी के साथ आया, नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में है। तो इसका निर्माण हुआ था 1911 में। जबकि अगर इंडिया गेट पूछे तो इंडिया गेट की स्थापना हुई निर्माण हुआ था 1931 में, ध्यान रखिएगा। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जबकि असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में शुरू हुआ। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 में शुरू हुआ। गांधी जी पहली बार जो है किसी किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे 1917 में। किसके बुलावे पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल, ध्यान रखिएगा। आगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में हुआ था। तभी इसी में समझौता के तहत गांधी जी जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। आगे किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है,
आगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो की थी वो की थी विलियम जोन्स ने, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर जो है ये बी होगा, यहाँ बाय मिस्टेक सी आ गया है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए ट्रिक है हड़ा, यानी हौ से हड़प्पा और रा से रावी, और मोहनजोदड़ो जो है उसके लिए है मोसी, मोसी यानी कि मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसको। आगे पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना उदयन थे। ठीक है, उदयन या उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है, जबकि कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज का है इंडिका। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। आगे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जबकि पावापुरी में हुआ था किसका जन्म? सॉरी, बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो जैसे हम लोग जानते हैं कौन थे, पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। ठीक है, प्लासी की लड़ाई कब हुई? प्लासी की लड़ाई तो 1757 में हुई, जबकि जो बक्सर की लड़ाई हुई वो 1764 में हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नीचे है, आप इसको ध्यान रखिएगा। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में, और बक्सर की लड़ाई 1764 में। आगे अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसको आप ट्रिक से याद रखिएगा, अस्थाई 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 यहाँ कॉर्नवालिस में आता है, कॉर्नवालिस। ठीक है, तो वॉलिस में वॉल आता है, वॉल, वॉल मीन्स दीवार, दीवार जो है वो अस्थाई होता है, इसलिए अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, यानी कॉर्नवालिस, वॉल से याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ध्यान रखना जगदीशपुर के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना अंबिका चरण मजूमदार ने जो है 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी में जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसके साथ ही साथ गरम दल, नरम दल, ये सभी एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार या AC मजूमदार। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है? तो यह है महात्मा गांधी की। ठीक है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को कहा था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट, यानी कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट, जबकि 1909 का कहा था मार्लेमिंटो सुधार। आगे 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? यानी 1950, 24 जनवरी 1950 में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैंथक लॉरेंस, या बैठक हो गया पैंथक होगा, अलेक्जेंडर स्टीफोर्ड क्रिप्स, तो ये सभी थे, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, पैंथक लॉरेंस भी था, यानी लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, LAC। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय था कौन? वायसराय पूछ रहा है, अंतिम वायसराय, तो ये राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जबकि भारतवर्ष का प्रथम पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर यहीं पे भारतवर्ष का प्रथम भारतीय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखना है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस दिया था। ठीक है, दिल्ली चलो का भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण काल कहा था गुप्त काल को। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद। ठीक है, संगीत किसमें है? तो सामवेद में, ध्यान रखना है, संगीत किसमें है? सामवेद में।
अगला, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये था मोरक्को का। ठीक है, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। मोरक्को की राजधानी रबात। ठीक है, मोरक्को की राजधानी रबात। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया अकबर और प्रतिबंध लगा दिया जहांगीर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ है? तो इसकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो अजमेर शरीफ में है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। ठीक है, आगे, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने, जबकि रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने। आगे, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? दीन इलाही धर्म जो है 1582 ईस्वी में शुरू किया। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ध्यान रखना, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो इसमें साहित्य नहीं आता है, यानी कि किताबें नहीं आती पुरातत्व के अंतर्गत, जबकि सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, जहाँ से स्नानागार भी मिले हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम्पस्टन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के संस्थापक थे? तो हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे? तो ध्यान रखना, संगम वंश के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही आता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो पहला यूरोपियन जिन्होंने भारत आया तो कौन? पुर्तगाली ही था। तो वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत आया था। कालीकट में सबसे पहले आया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था जो है सबसे पहले लागू की गई थी मद्रास में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन तक, इसलिए इसमें 18 कांड भी है। ठीक है, 18 पर्व है। देखिए, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और इसी के साथ जो है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, आगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था आपका जो है सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, इसी का नाम है। जबकि जो है वेद व्यास जो थे वो महाभारत के रचनाकार थे और वाल्मीकि जो है वो रामायण के रचनाकार थे। शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद आजम कहा जाता है सरदार भगत सिंह को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, जबकि 23वें थे पार्श्वनाथ और पहले थे ऋषभ देव। ध्यान रखना, पहले कौन थे? ऋषभ देव। 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे या अंतिम थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा था? तो भारतीय संविधान का पिता कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपका पाटलिपुत्र में। ठीक है, सबसे पहला हुआ था राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। RVP आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो गुप्त काल में आया था फाहयान। ठीक है, ध्यान रखना है। और हर्षवर्धन के काल में आया था वेनसांग। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक हैं आपका मेगास्थनीज। ठीक है, जबकि अलबरूनी जो है वो किताबुल हिंद या तहकीके हिंद के लेखक हैं और कौटिल्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी जो कि अभी पाकिस्तान में, जिसको ननकाना साहिब भी बोलते हैं, ये गुरु नानक जी का जो है वो जन्म स्थान है।
नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? तो अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी को राजधानी। नेक्स्ट, सात द्वीपों का नगर किसे कहा था? सात द्वीपों का नगर कहा था मुंबई को। ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा लोब। क्या ध्यान रखना है? लोब। लोथल यानी कि भभुआ। ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे है? भभुआ। जबकि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी। हड़ाया ध्यान रखना है और मौसी ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आगे श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखना है जैन धर्म। जबकि हीनयान महायान, ठीक है, ये जो है किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। धम्म की शुरुआत किसने की? तो ये की थी अशोक ने। ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1939 में। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने किया। ठीक है, ध्यान रखना। और बंद किया इसको जहांगीर ने। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है ये मोहनजोदड़ो से हुआ है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली। ध्यान रखना है। गोपुरम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से। ठीक है, मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार को ही क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली ने किया। ठीक है। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी है विजयनगर साम्राज्य। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू एंड कान्हू। सिंधु एंड कान्हू। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है। जबकि हड़प नीति किया था डलहौजी ने। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो कुंवर सिंह था। ठीक है। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति तो मंगल पांडे। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? तो 1911 में घोषणा हुआ था, जबकि 1912 में स्थानांतरित हो गई थी। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1773। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो ये कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। पूना समझौता कब हुआ? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? तो 11 सत्र हुए थे। पहला हुआ था 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1631 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। 1857 में के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब ने किया। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम 28 दिसंबर 1885। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 में किया और इसको आज़ाद किया 1961 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना। ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना था आपका संविधान। ठीक है। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली। ध्यान रखना। तो इस तरह से जो है भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चली थी? पहली रेल जो कि 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ध्यान में रखना है 16 अप्रैल 1853। ये किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो ध्यान में रखना मुंबई और थाने के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ? खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो ध्यान में रखना है 1900 ये हुआ था 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वो हो जाता है मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है?
तो ध्यान में रखना त्रिभुजाकार है हड़प्पा सभ्यता का आकार, यानी कि ट्रायंगुलर है हड़प्पा सभ्यता का आकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो ध्यान में रखना है मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा है। इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, मो सी, यानी कि मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु। लोथल किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में, यहीं पे, यानी कि बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह देखा गया था। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो आप लोग जानते ही होंगे, अशोक। अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य, जैसा कि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके, ये मिला है लोथल। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात राज्य में लोथल है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चीनी यात्री फाह्यान जो है वो विक्रमादित्य, इसको बोलते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनको चंद्रगुप्त सेकेंड भी कहा जाता है। ध्यान में रखना, चंद्रगुप्त सेकेंड या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान भारत आए थे। अगला बाणभट्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणभट्ट किस शासक के दरबारी थे? तो हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ध्यान में रखना, कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो ढहा दिए थे वो बख्तियार खिलजी था। ठीक है, तो इनके संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ध्यान में रखना, ऋग्वेद। इसी ऋग्वेद से जो है आपका गायत्री मंत्र लिया गया है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद से संगीत की शुरुआत मानी जाती है? तो 100 से संगीत, और 100 से ही आएगा उस वेद का नाम, सामवेद। तो इस तरह आप जो है याद रखने में आपको आसानी होगी। संगीत की शुरुआत जो है वो सामवेद से मानी जाती है। वेद कितने होते हैं? 4। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा? यजुर्वेद। रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना की वाल्मीकि ने। और महाभारत की रचना की किसने? वेद व्यास ने। तो दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांडवों के नए राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ऑप्शन नंबर बी। जबकि कौरवों की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक जानते हैं हम लोग, बैरम खान। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला का चरम उत्कर्ष काल कौन सा था? यानी कि मुगल कालीन चित्रकला जो है सबसे उन्नति पे पहुंचा था कौन से टाइम पे, किसके शासनकाल में? तो ध्यान में रखना, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो है काफी उसमें उन्नति हुई थी। जबकि जो शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला में जो है काफी जो है डेवलपमेंट देखने को मिला था। तो ध्यान में रखना है कि सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। रक्त एवं लौह या लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बलबन ने। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी यानी कि विजयनगर में स्थित है। विजयनगर जो कि कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये हो जाएगा आपका बर्नियर, यानी कि फ्रांसिस बर्नियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है ये फ्रांसिस बर्नियर का यात्रा वृत्तांत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रहला, किताबुल रहला जिसको बोलते हैं, नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी इब्न बतूता ने। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर होगा, यानी कि किताबुल रहला जो है वो किसने लिखी? इब्न बतूता ने। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो मार्को पोलो ये वेनिस का रहने वाला था। वेनिस कहाँ पे है? इटली में है, ध्यान में रखना। कहाँ पे? इटली। नेक्स्ट है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पीर अली ने किया था पटना से, ठीक है। और नाना साहब और तांतिया टोपे इन दोनों ने कानपुर से किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व। ध्यान में रखना है इसको भी। आगे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में। सूरत जो कि गुजरात में है। वहीं पे 1613 में उन्होंने क्या किया? अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक भी थे और साथ ही साथ एक सर्वेक्षक, यानी कि एक डॉक्टर और साथ ही साथ एक सर्वेक्षक भी थे। कौन? फ्रांसिस बुकानन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया? सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1869। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1869 1869 में सुएज नहर को व्यापार के लिए खोला गया। सुएज नंबर में जो है, सुएज नहर में अभी जो है अधिकार किसका है? तो मिस्र का है, तो इंग्लिश में इजिप्ट भी कहते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 5 फरवरी 1922 को इसको स्थगित कर दिया गया था चौड़ी चौड़ा की घटना के कारण। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सुएज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, यानी कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है सुएज नहर। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता या पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या फिर स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। भारतीय जोड़ेगा या फिर अंतिम जोड़ेगा तो हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लॉर्ड कर्जन के टाइम ही जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, ध्यान में रखना। और लॉर्ड डलहौजी जो है इन्होंने हड़प नीति की शुरुआत की थी। हड़प नीति के तहत पहला जो है रियासत जो है वो सतारा था। इसमें सतारा को जो है उसमें उसको हड़पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय जाता है। महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय जाता है तो जाता है राजकुमार शुक्ल को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किससे जाता है? राजकुमार शुक्ल को 1917 में। महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन था तो चंपारण था। महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पाम्स्टन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पाम्स्टन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 31 और 32। तो गांधी जी ध्यान में रखना है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, पहला और तीसरा में नहीं लिए थे, ठीक है। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है
वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। युगल शवाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो युगल शवाधान यानी कि जोड़े में शब्द जो है मिला है वो लोथल से। लोथल जो कि यहाँ पे बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो ये थे इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता थे। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की रचना रघुवंशम भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है और विक्रम वर्षीय भी है, यानी कि डी नंबर नहीं होगा। मुद्रा राक्षस जो है वो कालिदास की रचना नहीं है। मुद्रा राक्षस जो है वो कालिदास की रचना नहीं है। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की रचना है। ठीक है। अगला किसके काल को स्थापत्य कला आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग गोल्डन एरा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा शाहजहां। आर्किटेक्चर का शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने लाल किला, उसके अलावा ताजमहल आदि जो है का निर्माण कराया। ठीक है, तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो ये एक मस्जिद था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। बीरबल जो है अकबर के 9 रत्न में से शामिल थे। तुजू के बावड़ी किसने लिखी? तुजू के बावड़ी लिखा गया बाबर के द्वारा। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में जो है आरंभ रामानंद ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था वो किए थे अंबिका चरण मजूमदार। ये काफी इंपोर्टेंट आपका जो है किया गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ मिलाया गया था, साथ ही साथ गरम दल और नरम दल को भी इसमें मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में जो है वो कबीर का उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।